5 अगस्त को आई इस दैवीय आपदा में धराली का एकदम नामो निशान तो मिट गया है। ये देखिए धराली की एकदम खूबसूरत तस्वीर, जब आपदा से पहले इस तरह खूबसूरत वादियों के बीच अपने आप में बेहद अद्भुत धराली दिखाई देता था। इतनी शांत वादियां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे कोई आपदा त्रासदी देखने को मिलेगी। ये जो तस्वीर है ये धराली की है। यही वो धराली था जो आज एकदम नामो निशान जिसका मिट चुका है। पुल, शहर, गांव, यहाँ के मकान एकदम अद्भुत, अपने आप में बेहद पौराणिक शैली में बने हुए, और आज यहाँ की स्थिति एकदम पूरी तरह से नामो निशान मिट गया है। धराली की जितनी तरफ से तस्वीरें आ रही हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 5 अगस्त को इतनी भयावह ये दिन रहा और उसके बाद आज यहाँ लगातार राहत एवं बचाव कार्य, और कल भी यहाँ पे बारिश के बाद एकदम ये सुनिए आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ की मदद से सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे। एसडीआरएफ के जवान रात भर यहाँ पे अनाउंसमेंट करते रहे क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता रहा, और जो यहाँ के प्रभावित है उनके लिए एसडीआरएफ द्वारा इस तरह का कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। भोजन की, पानी की, रहने की हर व्यवस्था इस समय जो सरकार है उनके द्वारा की जा रही है। आपदा प्रभावितों को हर मदद देने की कोशिश की जा रही है। अब जितनी जल्दी सड़क मार्ग अभी आधी खुल चुकी है, जो पुल पूरी तरह से टूट गया था, जो मैंने अभी 3 दिन पहले बताया था, उस पुल से अब गाड़ियों की आवाजाही होनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात राहत की यही रही क्योंकि यहाँ पे पुल बह गया था, आवाजाही बंद हो गई थी। अब पुल बन गया है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ से जा सकती हैं। एसडीआरएफ लगातार जा रही है, एनडीआरएफ मौजूद है। लेकिन एक और चिंता का विषय यह है जो यहाँ पे हरसिल घाटी में जो झील बनी हुई है, अब उसको खोलने का, ये बड़े बड़े जो पेड़ इसमें फंसे हुए हैं इन्हें एसडीआरएफ के द्वारा काटने का काम किया जा रहा है ताकि ये बड़े बड़े पेड़ काटे जा सके। जो इस झील का मुहाना है, उस मुहाने से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाहर निकाला जा सके। उसके बाद यहाँ पे जो रास्ता होगा, जो नेशनल हाईवे, वहाँ पे उसे खोजने का काम किया जाएगा क्योंकि नेशनल हाईवे जो है, गंगोत्री का जो रास्ता है वो पूरी तरह से इस झील में समा चुका है। सही है या नहीं है ये तो जब पानी कम होगा, जब हाईवे दिखेगा तब पता चलेगा। लेकिन ये झील बनने से हाईवे पूरी तरह से उसमें घुस चुका है। देखिए बोर्ड जो बीआरओ का है वो कितनी ऊपर था। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही हाईवे डूबा होगा तो उसके ऊपर रेत आ गई होगी, मलबा आ गया होगा, पत्थर आ गया है, जंगल तक उसकी आगोश में आ गया है। ये मकान भी उसकी आगोश में आ गया। जो यहाँ पे कैंप था, आर्मी का कैंप, तो वैसे ही पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और अब इस झील को जैसे तैसे हर कोई इसके लिए लगातार यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो आ रहे हैं और किस तरह से इसको खाली किया जा सके, इसको जल्दी से जल्दी खोला जा सके ताकि ये पानी यहाँ से निकले और रास्ता बनाया जा सके, रास्ते को खोला जा सके। क्योंकि गंगोत्री की आवाजाही बंद है, सब जगहों की बंद है। ये देखिए जो आर्मी के जवान हैं ये हेलीपैड और उन सब जगहों की जो रैकी है वो कर रहे हैं, उसके लिए पैदल रास्ता बना रहे हैं ताकि इस तरह से पत्थर डाल डाल के उसमें रास्ता बनाया जा सके और मुहाना किसी भी तरह से खोला जा सके। इधर धराली की ये तस्वीर है, लगातार बड़ी तेजी से मशीनें भी लगी हैं, लोग भी लगे हैं। इस मलबे में कोई अगर मौजूद है या कोई दफन है तो उसे निकालने के लिए लगातार राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जो त्रासदी आई थी इसका वीडियो शायद मैं आपको जल्द ही लाऊंगा, जिसमें आपको एक एक तस्वीर दिखाई देगी। मतलब जो ये फ्लड आया था सिर्फ एक बारी में इतनी तबाही नहीं हुई है। फर्स्ट जो फ्लड आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया। यहाँ पे लोग जो
इसमें लापता हुए होंगे वो पहली बार में लापता हुए थे। उसके बाद जब पहली बार आया तो 5 से 10 मीटर का मलबा था, और जब ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद 30 से 40 फीट यहाँ पे मलबा आ चुका है। तो लगाइए कितनी लेयर इसके ऊपर आती रही, इतनी खौफनाक ये तस्वीरें थी। जल्द ही मैं उनको आपके सामने लाऊंगा। और ये देखिए ड्रोन से यहाँ की जो रेस्क्यू की है, लगातार पानी बढ़ रहा है। अचानक बारिश होती है क्योंकि मानसून का दौर है, अभी बारिश थमने का कुछ कह नहीं सकते हैं। मौसम विभाग का अलर्ट भी अभी पहाड़ों में है। ऐसे में एसडीआरएफ और ये लोग इस रिस्क में ही यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि उनके पास उपकरण है, सभी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क तो होता है। ऊपर से ये जो मिट्टी है ये दलदल है, कहीं पे सूखी मिलती है और कहीं पे अचानक से दलदल मिल जाती है। इसलिए रस्सी के सहारे इस टाइप से यहाँ पे खोदने का काम चल रहा है, ताकि जो भी इस ज़मीन के नीचे हो, जो कुछ भी देखने को मिले, जो कुछ भी, क्योंकि अभी मशीनें भी लगी हैं, कुछ डॉग भी लगे हैं, जो मकान हैं उनके अवशेष देखे जा रहे हैं, उन मकानों के कमरों को देखने का काम किया जा रहा है, ताकि जितना हो सके। इधर झील काटने का काम भी लगातार, झील में जो लकड़ियां फंसी हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उस झील के मुहाने में फंस चुके हैं, उन्हें काटने का काम किया जा रहा है। और ये देखिए जो ये लगातार पानी आ रहा है, ये पानी नहीं है, ये मलबा आ रहा है, एक के बाद एक लेयर आ रही है। जो ग्लेशियर फटा था वहाँ से ये मलबा आ रहा है या फिर कहीं और से ये मलबा आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो ये मलबा आ रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। और ये लगातार बारिश के बाद फिर से बढ़ता जा रहा है। तो जो रेस्क्यू में थोड़े से वो हो रही है, वो कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा सा अड़चन बन रहा है। और शायद आज या कल में यहाँ तक जब सड़क पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी तो सारी मशीनें जब यहाँ पहुँचेंगी तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे आपदा राहत बचाव कार्य किया जाएगा। हालांकि बचाव तो क्या होना, लेकिन अब इस सब की खुदाई होनी है, इस मलबे को हटाना है। यहाँ जो अवशेष हैं, जो लोग कोई अगर दबा हुआ होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो जो भी होगा ये अब इसके बाद पता चलेगा। सरकार ने राहत कैंप लगाए हैं, जो मृतक हैं उनको 5 लाख रुपए की तत्काल राशि दी जा रही है। जिनके घर तबाह हो गए हैं उन लोगों को भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही है। बाकी फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन अभी जो है मानसून का दौर है, ऐसे में स्थिति अभी विकट बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो जहाँ से ये ग्लेशियर टूटा है वहाँ तक अभी कोई पहुँच नहीं पाया है। जैसा रेणी आपदा में एसडीआरएफ सबसे पहले ऊपर पहुँच गई थी, वहाँ भी झील बनी हुई थी, तो उस झील का मुहाना खोल दिया था एसडीआरएफ ने। उसके बाद थोड़ा सा खतरा कम हो गया था, वरना वो झील कभी भी भर जाती। तो यही चीज़ है, वहाँ पे एसडीआरएफ पहुंची थी, उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ था। अभी यहाँ की तस्वीर नहीं आई है कि कहाँ ये फटा है या जहाँ झील बनी या ग्लेशियर टूटा, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उच्च हिमालय का क्षेत्र उत्तराखंड है। ऐसे में कहीं भी झील हो सकता है, और ग्लेशियर तो आम बात है, इन पहाड़ों में होंगे, तो ये आने के लिए भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए अभी टीमें जाएंगी या निकल चुकी होंगी, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती है। ये एकदम जब ये लोग आते हैं तब पता चलता है। तो राहत बचाव चल रहा है, काम चल रहा है। ये आज की तस्वीरें हैं, जो चीज़ें अभी तक हुई हैं, और कल की उम्मीद करते हैं हम सारी मशीनें यहाँ पे पहुँच जाएं। अभी जितनी पहुँची हैं अब उससे ज़्यादा यहाँ पे पहुँच जाएंगी तो बहुत आसान हो जाएगा।